Hello friends, good morning. This is Jaya. Today I am going to show you how to do alternate nostril प्राणायाम. मैं आज आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं वो बताने वाली हूँ. बहुत सारे लोग इसे जानते हैं. So many people know this pranayama, but still there are some minor details I want to share with you all. So let's get started. ये प्राणायाम कौन कर सकता है, कब कर सकता है, कैसे कर सकता है और इसके फ़ायदे क्या है, ये मैं आज आपको बताऊंगी. हु कैन डू दिस प्राणायाम, व्हेन कैन यू डू दिस प्राणायाम, हाउ कैन यू डू दिस प्राणायाम एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्राणायाम. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू. So first thing is that the posture is more important, as I have already told you in the last video. बैठने की स्थिति जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है. आप लास्ट वीडियो में भी इसको देख सकते हैं पोस्चर कैसा होना चाहिए. सो एक इन शॉर्ट में आपको बताऊंगी. सीधा बैठना है, कंधे आपके ऐसे वाइड ओपन रहना है, और बाद में आपका बैक जो है वो स्ट्रेट रखना है. जो लोग फ्लोर पे नहीं बैठ सकते, दोज हु आर अनेबल टू सिट ऑन द फ्लोर ड्यू टू द knee ligament injury or any other injuries, so they can sit on the chair like me, as now I have sit on the chair. So सुखा जो लोग बैठ सकते हैं फ्लोर पे वो सुखासना, वज्रासना और पद्मासना में बैठ सकते हैं. सुखासना मतलब आपको नियर फोल्ड करके बैठना है. यू कैन फोल्ड योर नीज. वज्रासना मतलब आपको घुटनों पे बैठना है. यू कैन सिट ऑन योर नीज. एंड पद्मासना मीन्स यू कैन सिट ऑन योर एडीज हिल्स. सो आपके एडी ऊपर करके आप बैठ सकते हैं. सो जो लोगों को कंफर्टेबल है वो वैसे आपके हिसाब से यू कैन चूज योर पोस्चर. ओके, सो पोस्चर इज़ मोर इम्पोर्टेंट. अब ये प्राणायाम कौन कर सकता है, हु कैन डू दिस प्राणायाम. So the child aged of 3 years can do this onwards. So from 3 years onwards, child can learn this pranayam. You can teach her or him, and till the last breath in your life, you can continuously do this pranayam. So 3 साल के बच्चे से आप जब तक ज़िंदा हो तब तक आपको एक प्राणायाम करते रहना है, क्योंकि बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं. सो बच्चों को आप धीरे धीरे सिखा सकते हैं. पहले ब्रीदिंग, बाद में ये सिखा सकते हैं. ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, डायरेक्ट उनको ये करने के लिए मत बोलना. सो ये प्राणायाम, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं. भाई कैसे करना है, तो पहले मैं इसके कुछ फ़ायदे बताऊँगी और बाद में हम कैसे करना है देखेंगे. तो और एक बात, आप कब कर सकते हैं, व्हेन यू कैन डू दिस प्राणायाम. सो आई थिंक अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ द बेटर टाइम टू डू प्राणायाम, एनी प्राणायाम. इफ़ यू ड्रिंक warm water in the morning, so you have to wait for 30 minutes. After 30 minutes of drinking warm water, you can do this प्राणायाम. सुबह सुबह ये प्राणायाम करना अच्छा है. यदि आप मॉर्निंग में ल्यूकवार्म वाटर पीते हैं तो उसके बाद 30 मिनट्स आपको रुकना है. आधे घंटे के बाद आप प्राणायाम कर सकते हो. खाली पेट प्राणायाम करना अच्छी बात है. सोने से पहले भी आप कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद 3 घंटे आप कोई भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए. तो सोने से पहले आप कर सकते हैं. सो यू कैन डू इट अर्ली इन द मॉर्निंग और यू कैन डू इट बिफोर स्लीपिंग. But you should not do it after dinner, after having food, after lunch or dinner. 3 hours you have to wait for that. So now we will see some benefits of अनुलोम and विलोम प्राणायाम. कुछ फ़ायदे जान लेते हैं. तो कौन से फ़ायदे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के. तो जो लोग यूजुअली स्ट्रेस, हाइपरटेंशन अभी एक कॉमन हो गया है, तो स्ट्रेस के लिए, हाइपरटेंशन के लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है. दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन or tension, they can do this pranayam, because this pranayam will reduce
स्ट्रेस की लेवल कम कर देता है, तनाव मुक्त होते हैं आप लोग यदि आप इसे डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं तो, करते हैं तो। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो लोग को प्रॉब्लम है अस्थमा और कुछ ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है, तो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बूस्ट कर देता है। इट विल हेल्प टू बूस्ट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो अस्थमा के जो प्रॉब्लम्स है वो भी कम हो जाते हैं, ब्रीदिंग के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो कम हो जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुलोम विलोम करने से आपको रिलीफ मिल सकती है। और एक फ़ायदा जो है वो दोज हु आर स्नोरिंग बाय स्लीपिंग, सो जो खराटे मारते हैं लोग, उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत हेल्प करता है, कम हो जाते हैं खराटे मारना, तो आप ये प्राणायाम कर सकते हो। और एक चीज़, जो लोगों को कुछ नोस्ट्रिल्स ब्लॉकेजेस है, तो खराटे मारना उसी का ही एक प्रकार है, तो नोस्ट्रिल ब्लॉकेजेस आपके कम कर देता है। और ब्रीदिंग, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी तरह से करता है, ब्रीदिंग हल्के से हो जाता है। जो लोग अनिद्रा से परेशान हैं, आई मीन दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम इनसोम्निया, सो ये प्राणायाम करने से इट विल हेल्प देम टू रिड्यूस एंड यू विल गेट proper sleep, cool sleep, peaceful sleep. Those who are suffering from problems regarding heart, blood pressure, so this pranayama will help you to reduce heart blockages as well, and it will regulate your blood pressure too. So हार्ट प्रॉब्लम्स, बीपी के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी तरह से होता है, तो इसलिए लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। इट विल इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ योर लंग, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ दिस प्राणायामा. इट मीन्स you will not face any problem regarding heart, and at the same time this pranayama increases your memory, concentration, IQ बढ़ाने में मदद हो जाती है, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो आपके ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं। जब आप दाएं नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेते हैं तो लेफ्ट ब्रेन के लिए फ़ायदा होता है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेते हैं तो राइट ब्रेन के लिए फ़ायदा होता है। इसी तरह से आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, मेमोरी बढ़ जाती है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जिनको साइनस के कुछ प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाते हैं, और हाइपरटेंशन का तो मैंने बता दिया, तो ब्रेन और हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कम हो जाते हैं। तो इतने सारे फ़ायदे हैं इस प्राणायाम के। तो चलो अनुलोम विलोम कैसे करते हैं हम देखते हैं। पहले मैं हिंदी में बताऊंगी, बाद में इंग्लिश में बताऊंगी। सो कैसे करना है अनुलोम विलोम, आपका इस हाथ का पोस्चर तो ऐसे होना चाहिए, ज्ञान मुद्रा, चीन मुद्रा बोलते हैं इसको। ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा स्टिफनेस नहीं होना चाहिए, ऐसे एकदम हल्के से रखना है, हाथ ऐसे ऊपर स्काई की तरफ, ओके, ऐसे वाइड ओपन रखना है। और इस हाथ का उपयोग से हम अनुलोम विलोम करेंगे। तो इसको ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं प्रेस करना है, ये वायु मुद्रा होती है। तो इस हाथ से हम अनुलोम विलोम करेंगे। तो पहले आपको बाह्य नासिका से शुरुआत करनी है। तो बाह्य नासिका से आप सांस अंदर लेंगे, तब ये दाई नासिका जो है उसको इस अंगूठे से बंद करेंगे। बाह्य नासिका से सांस अंदर लेना है, then you have to close this with this finger। आपको बंद करना है ये नासिका, और सांस दाएं नासिका से छोड़नी है। बाएं नासिका से सांस अंदर लेनी है, दाएं नासिका से सांस छोड़नी है। अगेन दाएं नासिका से सांस अंदर लेनी है, बाएं नासिका से छोड़नी है। शुरुआत बाएं नासिका से और एंड भी बाएं नासिका से करना है। तो मीनवाइल इसका यूज़ कर सकते हैं आप थंब का और इस फिंगर का, मिडल फिंगर का, ओके। सो यू कैन स्टार्ट इनहेलिंग फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, कीपिंग योर राइट नॉस्ट्रिल क्लोज विथ दिस thumb. After inhaling, you have to close your
left nostril with this middle finger, and you have to exhale from the right nostril. Again, you have to inhale from the right nostril, and you have to close the right nostril and exhale from the left nostril. So we have to start from left nostril and we have to end the cycle at left nostril. So this will be your first cycle. ऐसे आपको 5 साइकिल करनी है शुरुआत के दिन में। पहले दिन आप कर रहे हैं तो बाद में आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं इसको। थोड़े 5 साइकिल होने के बाद थोड़ा टाइम रुक के अगेन दूसरी साइकिल 5 बार कर सकते हैं। तो ऐसे 10 साइकिल्स हो जाएंगे एक दिन में। यू कैन डू इट फॉर 5 साइकिल्स initially, then you can take a break for a minute or 2. You can breathe normally and again you can start second cycle. Okay, so ऐसे 5 to 10 cycles कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हो। Okay, so let's start. दिस इज़ योर फर्स्ट साइकिल। एक साइकिल आपकी पूरी हो गई। सो ऐसे हम 5 बार करेंगे। आँखें आप बंद कर सकते हैं प्राणायाम करते समय। तो यू मे फील रिलैक्स्ड, यू मे फील पीसफुल। नॉर्मल ब्रीदिंग। If you want, you can start second cycle. पहले दिन नहीं किया तो भी चलेगा, बाद में आप कर सकते हो दूसरे दिन। सो ऐसे इस तरह से आप कोई भी प्राणायाम करने से आपको रिलैक्स फील होता है। लेकिन विलोम अनुलोम विलोम जो है वो आपको आपकी पूरी नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो वो आपको हल्का सा महसूस होता है, स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है धीरे धीरे, बहुत पीसफुल लगता है। इसलिए आप इस प्राणायाम को हर दिन करें। यदि आप आपके दिन की शुरुआत अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो दिस इज़ द गुड चांस टू स्टार्ट योर डे विद दिस प्राणायाम।
you feel relaxed, peaceful, energetic. So this is the best pranayama to do for anyone. You can do it. Try practicing it daily. आज के लिए इतना ही. चलो, थैंक यू. ओके, बाय बाय, सी यू.